जंगल में उनने आगे बढ़ना सिखाया। हो हा हा, हो हा हा। मन की दृढ़ता से तीनों ने श्रद्धा विश्वास जगाया। हो हा हा, हो हा हा। अपने रहें या रहें पराए, अपने रहें या रहें पराए, उनने भेद न जाने। करे उपकार और प्रेम भाव से सबको गले लगाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। बोलो सब लोग बोलो। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है, सद्गुण सत्फल पाने, सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम। ये बोलो राम बोलो राम, 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 बोलो राम बोलो राम। जटायु पक्षी की सुंदरता देख करके और उसके विनय भाव को देख करके वह जटायु, वह गिद्ध पक्षी जो कुछ समय पहले अत्यंत दीनहीन, रोगी और देखने के लायक नहीं था, वह अभी सुंदरता की मूर्ति बन करके मुनिराज के चरणों में हाथ जोड़ करके बैठा है। उसे देख करके राम ने मुनिराज से पूछा, हे भगवान, हे प्रभुवर, हे गुरुवर, यह पक्षी पहले तो विरूप था, कुरूप था, अब यह इतना कांतिमान कैसे हो गया? हे प्रभुवर, हमें बताइए। हमारी जिज्ञासा है कि जो महा अपवित्र मांस आदि खाने वाला, जीवों का शिकार करने वाला यह पक्षी अभी इतना सुंदर और शांत कैसे हो गया? तब सुगुप्ती मुनिराज कहते हैं, हे रघुनंदन, सुनो। यहां एक कर्णकुंडल नाम का बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य का राजा दंडक नाम का अधिपति था, परंतु पूर्व जन्मों के कुसंस्कारों के कारण, मिथ्या बुद्धि के कारण, पाप कर्मों के कारण उसने बहुत से पापों को बढ़ाने वाले शास्त्रों को पढ़ा था। उसके इर्द गिर्द रहने वाले मंत्री और उसके सलाहकार सभी ने उसे दुर्बुद्धि उत्पन्न करा दी थी। उसे मिथ्या बुद्धि और मिथ्या ज्ञान के साथ में अहंकार भी था।
और वह जिस गुरुओं को मानता था उनके स्वामियों के भी दुराचरण को वह ढकता था। राजा अपनी रानी के वशीभूत था। रानी जो कह सकती थी, जो बोलती थी, राजा के लिए वह सिरोधारी होता था। राजा रानी की वशीभूत था, वह जैसा चाहती थी वैसा राज्य में होता था। और रानी का संबंध पारिव्राजक साधुओं के जो स्वामी थे उनसे थे। इस प्रकार से उस दुर्बुद्धि का राज्य चल रहा था। एक दिन वह राजा एक दिगंबर साधु को देखता है जब वह शिकार करने के लिए गया था, और शिकार करके जब लौट रहा था, जीवों को मार करके लौट रहा था, उस क्रूर बुद्धि राजा ने एक निर्ग्रंथ और निर्दोष उन पवित्र मुनिराज को देखा। उन ध्यानारूढ़ मुनिराज को देख करके उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। आंखें लाल हो गईं। गंदे गंदे विचार और गंदे गंदे वचन वह राजा बोलने लगा। मुनिराज ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, उसके वचनों की, उसकी क्रिया की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मुनिराज शांति पूर्वक बैठे रहे। और उस राजा ने गुस्से में आकर के एक मरा हुआ सांप मुनिराज ने अंदर से जान लिया कि यह उपसर्ग शुरू हुआ है। मुनिराज ने जान लिया कि मेरे ऊपर उपसर्ग शुरू हुआ है और मैं इस उपसर्ग में और भी ज्यादा शांत रहूंगा। जिंदगी में जब कोई संकट आता है, जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई उपसर्ग आता है, उस समय सबसे बड़ा उस उपसर्ग को दूर करने का उपाय होता है शांत रहना, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना। क्योंकि अगर हमको किसी ने गाली दी है, हम उसको गाली देंगे तो एक की जगह दो गाली हो जाएंगी। किसी ने हमें दुर्वचन कहे हैं, किसी ने हमारी निंदा की है, उस समय हमें उसकी निंदा नहीं करना, उस समय हमें उसको दुर्वचन नहीं कहना। ये इस उपसर्ग और कष्टों से निकलने का उपाय कहलाता है। मुनिराज और ज्यादा शांत हो जाते, स्थिर हो जाते हैं और अंदर अंदर बैठ करके वो अपनी आत्मा में विचार करते हैं कि मैं इस उपसर्ग के दूर होने तक अपने ध्यान से विचलित नहीं होऊंगा। विचार कर लेते हैं। मुनिराज प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं, नियम ले लेते हैं कि इस उपसर्ग के दूर होने तक मैं जैसा हूं वैसा ही बैठा रहूंगा, अपने योग को संकुचित नहीं करूंगा। बहुत दिन हो जाते हैं, एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और मुनिराज उस भयानक कष्टदायी उपसर्ग को सहन करते हैं। उस मरे हुए सर्प के साथ में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े और चींटियां भी उनके शरीर को उस भयानक पीड़ा को सहन करते हुए मुनिराज बैठे रहते हैं। एक बार उसी अवस्था में एक सामान्य व्यक्ति ने, जो कि किसी काम से दूसरे ग्राम जा रहा था, उस व्यक्ति ने उन मुनिराज को देखा और मुनिराज के इस भयानक उपसर्ग को देख करके वह उस सर्प को दूर कर रहा था।
सर्प को दूर कर रहा था, उनके ऊपर चढ़ी हुई चींटियों को, कीड़े मकीड़ों को हटा रहा था। तभी वह राजा जिसने मरा हुआ सर्प डाला था, उपसर्ग किया था मुनिराज के ऊपर। सोचने वाली बात है, विचार कीजिए, उन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी का। संसार में अक्सर ऐसा होता है कि जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है, कभी कभी उसका बिगाड़ने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। राजा देखता है उस व्यक्ति के लिए कि ये व्यक्ति कुछ कर रहा है, और जिनके लिए, जिनके गले में मैंने सांप डाला था, वह तो ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। वह आकर के पूछता है, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कौन है? वह व्यक्ति जो कि उपसर्ग दूर कर रहा था, हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कहता है, हे राजन, किसी दुष्ट पापी ने इन मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया है और उसने अपने नरक जाने का टिकट पक्का कर लिया है। जिसने यह उपसर्ग किया है उसने अपने हाथों से नरकों के द्वार खोल लिए हैं, और ना जाने वो ऐसा कौन सा दुष्ट जीव होगा जिसने ऐसे महात्मा के ऊपर उपसर्ग किया है। राजा सुनकर के अवाक रह जाता है उस व्यक्ति की बातों को। मुनिराज अपनी आंखों को खोलते हैं, सामने उपस्थित उस व्यक्ति को जिसने उपसर्ग किया था, उस राजन को, और जिसने उपसर्ग दूर किया था उस व्यक्ति को, दोनों को देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं वो दोनों जन। मुनिराज अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस करुणा को देख करके, इस दया को देख करके, समता भाव को देख करके उस राजा का मन परिवर्तित होता है, नमस्कार करता है। मुनिराज तो मुनिराज होते हैं, वे किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, बुरा नहीं करते हैं, परंतु व्यक्ति खुद जो चाहता है कि मैं बिगड़ूं या सुधरूं, खुद को बिगाड़ करके, खुद को सुधार करके व्यक्ति ऐसे ऐसे कर्मों को बांध लेता है कि वह मुनिराज के माध्यम से उनका अनर्थ करके, उपसर्ग करके, उनकी निंदा करके, उनकी बुराई करके, उनमें भेद डाल करके, उस माध्यम से कोई जीव नरक भी जा सकता है, दुर्गतियों में भी जा सकता है, और एक जीव उन मुनिराज की पूजा करके, सेवा करके, भक्ति दे करके, आश्रय दे करके, उनकी सुरक्षा करके स्वर्ग का पात्र भी बन सकता है। मुनिराज एक ही हैं और माध्यम अलग अलग है। उस राजा को समझ में आता है, नमस्कार करता है और साधु भक्त हो जाता है। वह अपने नगर में दिगंबर निर्ग्रंथ साधुओं को बुलाता है। उस नगर में निर्ग्रंथ साधु आने लगते हैं और निर्ग्रंथ साधुओं का आवागमन होने लगता है। लोग पुण्य की क्रियाएं करने लगते हैं, आहार दान करते हैं, बैयावृत्ति करते हैं, सेवा पूजा भक्ति शुरू हो जाती है। सारे नगर में निर्ग्रंथ मुनिराजों की जय जयकार होती है। यह सब देख करके रानी के लिए वह जो पारिवारिक साधक था वह रानी पे भड़क जाता है और रानी से कहता है कि राजा पर मेरा अधिकार है, इस राज्य का धर्म मैं चलाता हूं। यह राजा तुम्हारा पति कब से निर्ग्रंथों की सेवा करने लगा, यह गलत है। राजा के लिए रानी समझाती है
कि तू मान जा, क्योंकि रानी का समागम और संपर्क उस पारिव्राजक के साथ में था। एक दिन की बात है, जब राजा नहीं मानता है, गुरुओं की पूजा भक्ति करना, गुरुओं को आश्रय देना नहीं मानता है, तब एक भयानक षड्यंत्र रचा जाता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। व्यक्ति के जीवन में जब स्वार्थ आ जाता है, तब वह सामने वाले का अहित नहीं देखता है, सामने वाले का ये नहीं सोचता है उसका कितना बुरा होगा। स्वार्थी व्यक्ति की दृष्टि में, स्वार्थी व्यक्ति की क्रियाओं में सिर्फ इतना रहता है, उसके उद्देश्यों में सिर्फ इतना रहता है कि मेरा स्वार्थ पूरा कैसे हो, मेरा अच्छा कैसे हो, मेरा भला कैसे हो। वह पारिव्राजक प्लान बनाता है और एक दिन निर्ग्रंथ का रूप बनाकर, निर्वस्त्र होकर के और रानी के साथ सहवास करता है। और यह बात महल में फैला दी जाती है कि कोई निर्ग्रंथ आकर के तुम्हारी रानी के साथ में गलत काम कर रहा है, संबंध बना रहा है। राजा भड़क जाता है। जिनको मैंने आश्रय दिया, जिनको मैंने अपने नगर में बुलाया, और वो ऐसे होते हैं। गलतफहमी, गलतफहमी क्या होती है? देखिए, धर्म का विनाश हो जाता है और अधर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है। जीवन में हाहाकार और पतन की सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं। गलतफहमी एक ऐसी वस्तु तत्व है। राजा जब भड़कता है तो उसके आसपास रहने वाले जो पहले से ही तैयार बैठे थे षड्यंत्रकारी लोग, पहले से ही जिनका प्लान था कि राजा के लिए परिवर्तित करना है, राजा को बदलना है, यह निर्ग्रंथ गुरुओं का भक्त क्यों हो गया, यह गुरुओं का भक्त क्यों हो गया, यह गुरुओं की सेवा क्यों करता है, ये गुरुओं के पीछे क्यों लगा रहता है। राजा के लिए मंत्री लोग कहते हैं, देखो देखो देखो, तुम जिन गुरुओं को मानते थे, तुम जिन साधुओं को मानते थे, उन साधुओं का ये होता है, ऐसे होते हैं। राजा को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। राजा रानी के पास जाता है